क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। जी हां, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत भारतीय टीम ने हासिल कर ली और जो 192 रन का भारी भरकम टारगेट भारत ने दिया था, उस टारगेट के करीब आकर भी न्यूजीलैंड की टीम भटक गई और टीम इंडिया की हो गई बहुत बड़ी और रोमांचक जीत। अब इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने 191 रन बनाए तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने 111 रन अकेले ठोक दिए और अंत तक आउट ही नहीं हुए। तो कैसे सूर्या के प्रताप से भारत ने बनाया इतना भारी भरकम स्कोर, कैसा तूफानी खेल सूर्या ने दिखाया, अद्भुत शतक से कैसे गेम को बदल दिया और फिर पहले ही ओवर में भुवी ने जो स्ट्राइक दी उसके बाद कैसे गेंदबाजों ने कीवियों को ढेर कर दिया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस बड़ी जीत पर अपनी राय जरूर दें। बारिश के मौसम में प्याज पकौड़े खाने में जो स्वाद है, उसी तरह एमपीएल ओपिनियन में जीत की खुशी का स्वाद बिल्कुल निराला है। आज के मैच में अलग ही हो गया क्योंकि बारिश हुई फेल और आप हुए एमपीएल ओपिनियन में फुल मार्क्स के साथ पास। मुझे ऑलरेडी मैसेज आ गया मेरे यूट्यूब फैमिली से कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के मैच में लाखों के इनाम एमपीएल ओपिनियन पर जीते हैं और कई लोग 40 से 50 हजार रुपए जीत गए सिंपल सा यस और नो का जवाब देकर। हाँ बिल्कुल, सिंपल यस और नो का प्रेडिक्शन करके क्रिकेट मैचेस में लाखों जीत सकते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। एमपीएल इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग ऐप के नए गेम ओपिनियन पर प्रेडिक्ट करो और जीतो 50 लाख तक हर दिन। जी हां, हम कॉन्फिडेंट थे कि आज के मैच का नतीजा क्या होने वाला है। वैसे ही आप भी प्रेडिक्ट करो कौन जीतेगा भारत न्यूजीलैंड के अगले मैच में। जवाब दो सिर्फ यस और नो में और एमपीएल ओपिनियन और जीतो रियल कैश। एमपीएल पर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू गेम ओपिनियन खेल सकते हो। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स, फाइनेंस, क्रिप्टो और कई ऐसे टॉपिक्स पर कुछ सवालों पर प्रेडिक्ट करो और ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल यस और नो का आंसर देकर जीत सकते हैं 50 लाख तक के इनाम डेली। हम तो खेल रहे हैं हर मैच में, यहाँ कुछ ट्रेड्स और प्रेडिक्ट कर रहे हैं हर दिन। तो इंतजार की घड़ी खत्म करो, डाउनलोड करो एमपीएल ऐप हमारे दिए हुए नीचे लिंक से और खेलो अपना पहला ओपिनियन ट्रेड इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में हमारे साथ। चुनो मैच से रिलेटेड 5 सवाल, करो प्रेडिक्ट, उनके सही रिजल्ट, जीतो कैश और मचाओ धमाल। और हाँ, लॉग इन करते समय यूज करो हमारा कोड GAME50 और पाओ 50 रुपए तक का बोनस कैश जिसे आप यूज कर पाओगे अपने ट्रेड्स में भी। तो जल्दी करो, सोच क्या रहे हो, समय है सही क्योंकि एमपीएल ओपिनियन पर विनिंग्स है कई। डाउनलोड नाउ। तो इस मैच में सबसे खास रहा सूर्य कुमार यादव का तूफानी शतक, तो वहीं टीम सऊदी की हैट्रिक भी अद्भुत रही। तो टीम इंडिया के लिए इस मैच में नए कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए उतरे लेकिन टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। अब बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। ईशान किशन के साथ ऋषभ पंत ओपनिंग के लिए आए और दोनों ही बाएं हाथ के ओपनर्स ने पारी की शुरुआत की लेकिन ये दांव ज्यादा सफल हो नहीं पाया। पंत एक बार फिर से फेल हो गए। जी हां, 6ठे ओवर की पहली बॉल पर पंत एक बार फिर से गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। पंत ने सिर्फ 5 रन बनाए और एक बार फिर ढेर हो गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ओपनर ईशान किशन ने कुछ अच्छे हाथ दिखाने की कोशिश की लेकिन वो भी आंखें जमने के बाद चलते बने। 31 बॉल में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक बार फिर से यहाँ पर टीम इंडिया मुश्किल में थी क्योंकि 2 विकेट गिर गए थे और रन रेट भी बेहद कम था क्योंकि पंत और किशन दोनों की धीमी बल्लेबाजी हुई थी। मगर अभी तो सूर्य कुमार यादव पिच पर मौजूद थे। सूर्या ने गियर बदल दिया, ताबड़तोड़ यहाँ पर अंदाज में अपनी शुरुआत की, अपने ही अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिया। सूर्या ने आते ही चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी और 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 75 तक पहुंचा दिया। वहीं 13वें ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर भारत के 100 रन भी पूरे कर लिए और वहीं अगली बॉल पर फाइन लेग पर अपने अंदाज में पिछली वाला छक्का मार दिया। लॉकी फर्गुसन के यहाँ पर छक्के छुड़ा दिए और यहीं से टीम इंडिया ने मोमेंटम भी पकड़ दिया क्योंकि छोटे से ग्राउंड में जहां पहले सिर्फ 150 रन बनते हुए दिख रहे थे वहां अब यहाँ पर बड़ा स्कोर साफ साफ दिखने लगा था। 200 के करीब का स्कोर दिखने लगा था। हालांकि इसी ओवर में श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए लेकिन सूर्या का बल्ला अपने अंदाज में एक तरफ से चलता रहा और सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 32 बॉल में अपनी 50 पूरी कर ली। अब इसके बाद लगातार 2 छक्के सूर्या ने यहाँ पर लगाए तो 2 चौके भी जड़ दिए। तूफानी पारी जारी रखी। सूर्या अपना गियर बदल चुके थे और एक तरफा अपने अंदाज में रन बना रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर में 17 रन कूट दिए तो वहीं 18वें ओवर में 18 ही रन बना दिए। जी हां, सिर्फ 12 बॉल में 35 रन बना डाले। चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। अब बारी आई 19वें ओवर की तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने लॉकी फर्गुसन की लाइन लेंथ खराब कर दी। छक्कों से ज्यादा चौकों की बरसात कर दी। लॉकी को 4 चौके लगाए तो 1 छक्का जड़ दिया और 22 रन यहाँ पर बटोर लिए। हालत ये थी कि
सूर्य कुमार यादव ने अपने आखिरी 18 बॉल में 64 रन बनाए और करीब 350 के स्ट्राइक रेट से सूर्या ने रन बनाए और कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव ने 111 रन की शानदार पारी के लिए। हालांकि आखिरी ओवर में सूर्या को स्ट्राइक नहीं मिली, नहीं तो आसानी से 200 के पार स्कोर जाता। वहीं दूसरी तरफ टीम सऊदी ने आखिरी ओवर में हैट्रिक ले ली। जी हां, पहले अपनी ही बॉल पर सऊदी ने हार्दिक को चलता किया, तो फिर अगली बॉल पर दीपक हुडा को आउट किया और फिर तीसरी बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर को भी चलता किया और हैट्रिक ले ली। जबकि आखिरी बॉल में भुवी सिर्फ 1 रन बना पाए। टीम इंडिया आसानी से यहां पर 200 के पार चली जाती अगर सूर्या को स्ट्राइक मिली होती, लेकिन फिर भी 191 रन का बड़ा और भारी भरकम स्कोर था। 192 रन का टारगेट न्यूजीलैंड के सामने दिया गया। अब जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भुवी ने पहले ही ओवर में स्ट्राइक कर दी, दूसरी ही बॉल पर फिन एलन को 0 पर अर्शदीप के हाथों कैच आउट करा दिया और यहां पर पहला विकेट गिरा तो न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त प्रेशर में आ गई। पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन बना पाई। अगले ओवर में भी हालांकि वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से, हालांकि विलियमसन ने चौका जरूर लगाया लेकिन उनका अंदाज वैसा दिख नहीं रहा था। और इसके बाद कुछ देर यहाँ पर छोटी बाउंड्री के चलते न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी खूब चौके छक्के लगाए, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर काफी बड़ा था और इतने बड़े स्कोर को न्यूजीलैंड की टीम पार नहीं कर पाई और भारत की हो गई शानदार अद्भुत जीत। और इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप का पाप भी धुल गया। न्यूजीलैंड पर उनके ही देश में, उनके ही मैदान में धमाकेदार शुरुआत कर दी, धमाकेदार जीत मिल गई और सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई है, क्योंकि पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था। अब तीसरे मैच में होगा यहाँ पर बड़ा मुकाबला, क्योंकि भारत अगर जीतता है तो वो जीतेगा सीरीज और न्यूजीलैंड जीतेगा तो सीरीज होगी बराबर। लेकिन यहाँ पर इस मैच में, दूसरे मैच में माउंट बनगने में सूर्य कुमार यादव रहे सबसे बड़े हीरो, जिन्होंने शानदार शतक लगाया, 111 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। और अगर सूर्या को दूसरी तरफ से साथ मिला होता, स्ट्राइक ज्यादा मिली होती, तो सूर्या का ये स्कोर और भी बड़ा होता। अब सूर्या जो कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। और भारत की इस जीत पर आपका क्या कहना है? सूर्या की इस अद्भुत अकल्पनीय पारी पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो बीसीसीआई से जिस फैसले की उम्मीद की जा रही थी उसमें पहला वाला हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी एक्शन होगा ये भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चीते की चाल से चलते हुए बीसीसीआई ने डंडा चलाया और चेतन शर्मा की अगुवाई वाले पूरे चयनकर्ताओं के ग्रुप को, टीम को बर्खास्त कर दिया है और तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और यही नहीं, नए चयनकर्ताओं के लिए आवेदन मंगा दिए गए। 29 नवंबर तक इसके लिए आवेदन देने। अब चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा और उनकी टीम पर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे थे और वर्ल्ड कप में बड़ी और करारी हार के बाद तो सवाल और भी बड़े हो गए। और अब बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं से, चेतन शर्मा से 10 पॉइंट्स में जवाब मांगा गया था, जो कि चयनकर्ता नहीं दे पाया। वो पहले 10 पॉइंट्स देखिए, फिर बताएंगे कि आगे क्या हुआ। पहला सवाल ये था कि जब केएल राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे थे, लगातार रन नहीं बना रहे, तो फिर चोटिल होने के बाद सीधे ही एशिया कप जैसे प्रीमियर टूर्नामेंट के लिए कैसे राहुल को चुन लिया गया और फिर वर्ल्ड कप में भी राहुल के लिए कोई बैकअप ओपनर नहीं भेजा गया और टीम मैनेजमेंट को ओपनर बदलने का ऑप्शन, विकल्प तक नहीं दिया गया। तो इस पर चयनकर्ता कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल तेज गेंदबाजी को लेकर रहा। बीसीसीआई ने पूछा कि जब ऑस्ट्रेलिया में पिच को लेकर सभी को पता था कि वहां बाउंस होगी, तेजी होगी, तो फिर वहां उस हिसाब से गेंदबाजों को क्यों नहीं तैयार किया गया और क्यों नहीं वैसे तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया भेजे गए। तीसरा सवाल विकेट कीपर और फिनिशर को लेकर था। बीसीसीआई ने सवाल किया कि जब पिछले 1 से 2 साल से लगातार ऋषभ पंत को तैयार किया जा रहा है, ऋषभ पंत पर भरोसा किया जा रहा है, तो अचानक कैसे ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया गया और कैसे दिनेश कार्तिक बीच में आ गए और कैसे सब कुछ बदल गया। और यही नहीं, फिर वर्ल्ड कप में जाकर आपने अपने ही प्लान को पीछे छोड़ दिया, यानी कि वहां दिनेश कार्तिक को हटाकर फिर से पंत को खिला दिया। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्यों पैदा किया गया, इस पर भी चयनकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं था। चौथा सवाल ऑलराउंडर्स को लेकर था। चयनकर्ताओं ने सवाल किया कि जब रविंद्र जडेजा की चोट को लेकर पहले से ही जानकारी मिल गई थी, तो फिर जडेजा का सटीक रिप्लेसमेंट क्यों नहीं तैयार किया गया? क्यों सिर्फ अक्षर पटेल पर ही भरोसा किया गया, जबकि सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें हैं, अक्षर पटेल के हिसाब से नहीं है। तो वहां पर वॉशिंगटन सुंदर या फिर शहबाज अहमद जैसे कोई खिलाड़ी जो फिट थे, तो उन्हें क्यों नहीं आजमाया गया? क्यों ऐसा नहीं हुआ? पांचवा सवाल लेग स्पिनर को लेकर था। जी हां, बीसीसीआई ने सवाल किया कि रवि बिश्नोई एशिया कप की टीम में शामिल थे, अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर वर्ल्ड कप में स्टैंड बाय में आ गए और फिर अगली न्यूजीलैंड के लिए 2 टीम, बांग्लादेश के लिए 2 टीम, यानी कि कुल 4 टीमें चुनी गई, लेकिन उनमें से एक भी टीम में रवि बिश्नोई को जगह नहीं मिली है, जबकि चहल को लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं दिखी। तो क्या लेग स्पिनर का रोल टीम इंडिया में खत्म हो गया है और क्या खिलाड़ियों को सिर्फ 1 या फिर 2 मैच खिलाकर अनकैप्ड का टैग हटाकर इतिश्री की जा रही है? तो इसका चयनकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं था कि रवि बिश्नोई के साथ, युजवेंद्र चहल के साथ ऐसा क्यों हुआ।
छठा सवाल कप्तानी को लेकर किया गया। रेवड़ी की तरह कप्तानी बांटने से बीसीसीआई खासा नाराज था, क्योंकि कभी ऋषभ पंत, कभी बुमराह, कभी पांड्या, कभी धवन तो कभी राहुल कप्तानी करते रहे और एक साल में कप्तान बदलने का रिकॉर्ड टूट गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फ्यूचर एंगेजमेंट के इतने सारे कप्तान बना दिए गए, जबकि 2 साल पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ विराट कोहली कप्तान थे और रोहित शर्मा उनकी जगह पर, उनके नहीं रहने पर कप्तानी करते थे और तब टीम अच्छा करती थी। लेकिन इस पर कोई जवाब, कप्तानी पर कोई जवाब बीसीसीआई को चयनकर्ताओं से नहीं मिला। 7वां सवाल विराट कोहली की कप्तानी को लेकर भी किया गया। जी हां, चयनकर्ताओं से पूछा गया कि जब विराट कोहली ने सिर्फ टी20 की कप्तानी छोड़ी थी तो उन्हें वनडे की कप्तानी से क्यों हटाया गया और क्यों टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि अगर रोहित शर्मा सिर्फ टी20 के कप्तान होते तो उन्हें ज्यादा टाइम मिलता, ज्यादा मौका मिलता और 2 फॉर्मेट में विराट कप्तान होते तो दोनों का ही वर्कलोड मैनेज रहता, नतीजे बेहतर हो सकते थे। लेकिन इसका भी जवाब चयनकर्ताओं के पास नहीं था, यानी कि विराट कोहली की कप्तानी से हटाने को लेकर भी चयनकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।